चैप्टर 2 शब्द विचार। वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र तथा अर्थपूर्ण ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर होता है। ये हैं अर्थ, रचना, उत्पत्ति तथा परिवर्तन की दृष्टि से। अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद हैं, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। अर्थपूर्ण शब्दों को सार्थक तथा अर्थविहीन शब्दों को निरर्थक कहते हैं। व्याकरण तथा साहित्य में सार्थक शब्द ही प्रयोग में आते हैं, जैसे कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयोग में आकर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं। रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में रखा गया है। ये हैं पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। पहला देखेंगे रूढ़ को। जिन शब्दों का कोई खंड सार्थक न हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा पानी, हाथी जल इत्यादि। रूढ़ शब्द परंपरागत प्रयोग में आकर एक विशेष प्रकार के अर्थ से अलंकृत हो गए हैं। दूसरा देखेंगे यौगिक। यौगिक वैसे शब्द को कहा जाता है जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे विद्यालय, जल निधि इत्यादि। तीसरा योगरूढ़। योगरूढ़ वैसे शब्द हैं जो यौगिक होते हैं पर अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का प्राप्त करते हैं, जैसे पंकज, तो पंक प्लस ज, इसका विशेष अर्थ हो जाएगा कमल। लंबोदर, लंबा प्लस उदर, इसका विशेष अर्थ हो जाएगा गणेश। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के माने गए हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, पांचवा संकर। सबसे पहले हम देखेंगे पहला तत्सम। तत्सम वैसे शब्द है जो संस्कृत के शब्द होते हुए भी अपने मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, अश्रु इत्यादि। दूसरा तद्भव। तद्भव संस्कृत के वैसे शब्द हैं जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तित हो गया है, जैसे अग्नि से आग, अश्रु से आंसू इत्यादि। तीसरा देशज। देशज वैसे शब्द हैं जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं, जैसे पेट, पगड़ी, गोर इत्यादि। चौथा विदेशज। विदेशज शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो मूल रूप से विदेशी भाषा के शब्द हैं लेकिन हिंदी में सहजता से प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे स्कूल, स्टेशन, रिक्शा इत्यादि। पांचवा संकर। 2 भाषाओं को भिन्न शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है, जैसे रेलगाड़ी, टिकट, खिड़की इत्यादि। रूप परिवर्तन या रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी वैसे शब्द हैं जिनके लिंग पुरुष तथा वचन के कारण रूप में परिवर्तन होता है, जैसे लड़का, यह, वह इत्यादि। अविकारी वैसे शब्द हैं जिनके लिंग पुरुष तथा वचन के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता, जैसे आज, यहाँ, वहाँ इत्यादि। तत्सम शब्द अग्नि, अष्ट, अंचल, अश्रु, कृषि, कर्म, कपाट, कूप, कोश, कोकिल, चंद्र, सूर्य, दुग्ध, भूमि, नग्न, नवीन, पर्वत, मध, मयूर, भ्रमर, रात्रि, सर्प, स्नान, शाक, शुष्क, ग्रीष्म, आर्द्र, गृह, दंत, शताब्दी, सदी इत्यादि। ये तत्सम शब्द है।
अब देखेंगे तद्भाव शब्द। आग, आठ, आंचल, आंसू, खेती, काम, किवार, कुआं, कोयल, चाँच, सूरज, दूध, माटी, नंगा, नाया, पहाड़, बीच, मोर, भंवरा, रात, सांप, नहाना, साग, सूखा, गर्मी, घर, दांत, बरस, धरती, दही, जीभ, हाथ इत्यादि। ये तद्भाव शब्द हैं। देशज शब्द। देशज शब्द। कटोरा, खिड़की, खिचड़ी, लोटा, लड़का, गाड़ी, ठठेरा, डिबिया, चिड़िया, जूता, कौड़ी, पानी, पगड़ी, तेंदुआ, फुनगी, टहनी, सेठ, माथा, पेट, लात, मुका, थप्पड़, चांटा इत्यादि देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द। अजीब, अमीर, आवाज, आईना, चरखा, दुकान, इस्तीफा, कॉलेज, इंजन, साइकिल, रेडियो, बजट, बटन, कैमरा, पादरी, अचार, बम, अलमारी, अलकतरा, चाय इत्यादि विदेशज शब्द हैं। संकर शब्द। मार्क्सवाद, घड़ी साज, ऑपरेशन कवच, पीकदान, जेल यात्रा, लाठीचार्ज, आंसू गैस, सजायाफता, रेलगाड़ी, टिकट घर, मच्छरदानी, पाकिटमार, डॉक्टर साहब, गुलाब जल इत्यादि संकर शब्द हैं। आइए हम तत्सम से तद्भाव शब्दों का रूप परिवर्तन देखेंगे। तत्सम जो है अग्नि, इसका तद्भाव होगा आग। अग्र का आगे, अंधकार का अंधेरा, अर्ध का आधा, अश्रु का आंसू, कृषि का खेती, कार्य का काम, कूप का कुआं, तीन का तिनका, दधी का दही, गृह का घर, नौ का नाया, शून्य का सोना, वाह के बाहर, अंतः के अंदर, रात्रि के रात, दिवस का दिन, कर्ण का कान, शुष्क का सूखा, कपर्दिका का कौड़ी, दंत का दांत, मुख का मुंह, पाषाण का पत्थर, आम्र का आम, चक्र का चाक। आइए इस चैप्टर का हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योगरूढ़ है? तो लंबोदर एक का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा यौगिक है? तो विद्यालय, ये जो है ना यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? तो पानी जो है ना रूढ़ है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, योगदान को ऐसा शब्द है? तो यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? तो माला। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? तो जलाशय। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगरूढ़ है? तो नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? तो दवाखाना, दया सागर, जल निधि, चंद्रशेखर। तो इसमें चंद्रशेखर जो है यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव रूप है? तो बृहत। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव रूप नहीं है? तो मित्र। खेती, घर, 16, ये सब जो है ना तद्भव हैं और मित्र जो है ना तद्भव नहीं है। तो 10 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो करपुर के कपूर, कपाट के किवाड़,
दुग्ध का दूध, तो इसमें दधी, दधी का दही होगा, यहाँ पर दे दिया है नदी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हथेली। क्वेश्चन 12 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो आशा। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? तो 2 हैं। क्वेश्चन 14 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रचना के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है? तो सार्थक जो है ना, शब्द का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है? तो स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विकारी है? तो मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? तो पशु। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन शब्द यवरूढ़ है? तो जलज। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? तो धर्मशाला। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विकारी है? तो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? तो पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगरूढ़ है? तो चक्रपाणी। क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 24, परीक्षा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द की किस कोटि का है? तो तत्सम। क्वेश्चन नंबर 24 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र आधारण अर्थ धारण नहीं करने वाले शब्द किस श्रेणी में आते हैं? तो रूढ़। क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषज है? तो खामोश। क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो समानार्थक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषज नहीं है? तो तकली। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संकर है? तो टिकट घर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, छात्र किस प्रकार का शब्द है? तो तत्सम। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को छांटकर अलग करो। तो इसमें मद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन देशज शब्द है? तो पेट। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, उत्पत्ति के आधार पर इनमें से कौन सा शब्द का प्रकार नहीं है? तो विकारी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वैसे शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर कोई अन्य विशेष अर्थ रखते हैं कहलाते हैं? तो यौगरूढ़। क्वेश्चन नंबर 34 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी व्याकरण में कितने आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है? तो 4। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए नए शब्द को क्या कहते हैं? तो संकर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द का उदाहरण नहीं है? तो लोटा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, वैसे शब्द जिन पर लिंग उच्चारण पुरुष आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है कहलाते हैं निरर्थक। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो भंवरा। क्वेश्चन
नंबर 39 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन संकर शब्द नहीं है? तो अलकतरा है जो संकर शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ए होगा।